बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, न आसमान, न धरती, न सूरज, न चांद, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन भगवान के पास एक अद्भुत योजना थी। वह कुछ बहुत सुंदर बनाने वाले थे। पहला दिन, प्रकाश और अंधकार। सबसे पहले भगवान ने कहा, प्रकाश हो, और अचानक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। अब अंधकार और प्रकाश अलग अलग हो गए। भगवान ने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। इस तरह पहला दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन, आकाश। दूसरे दिन भगवान ने ऊपर नीला आकाश बनाया और नीचे बहते पानी को अलग किया। अब धरती पर एक सुंदर आसमान दिखने लगा, जहां सफेद बादल तैर रहे थे। यह भगवान की बनाई हुई सुंदर दुनिया का अगला कदम था। तीसरा दिन, भूमि, समुद्र और पेड़ पौधे। अब धरती का आकार लेना जरूरी था। भगवान ने समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा किया, जिससे सूखी भूमि दिखाई देने लगी। उन्होंने इस भूमि को धरती और पानी को समुद्र कहा। लेकिन धरती अभी भी सूनी थी, इसलिए भगवान ने उसे पेड़ों, हरी घास और रंग बिरंगे फूलों से भर दिया। आम, सेब, नारियल, अंगूर जैसे फलों के पेड़ उगाए। धरती अब सच में सुंदर लगने लगी। चौथा दिन, सूरज, चांद और तारे। अब दिन और रात को अलग अलग पहचान देने के लिए भगवान ने एक बड़ा चमकता हुआ सूरज बनाया, जो दिन में धरती को रोशनी और गर्मी देगा। फिर उन्होंने रात के लिए चांद और तारे बनाए, जो रात में धरती को रोशनी और शांति देंगे। झिलमिलाते तारे बनाए। अब धरती और भी सुंदर हो गई, क्योंकि सूरज दिन में चमकता और चांद और तारे रात को अंधेरे में रोशनी बिखेरते थे। पांचवां दिन, पक्षी और समुद्री जीव। अब धरती पर जीवन लाने का समय था। भगवान ने समुद्र को मछलियों, व्हेल, डॉल्फिन और समुद्री जीवों से भर दिया। पानी के अंदर रंग बिरंगी मछलियां तैरने लगीं। फिर उन्होंने आकाश में उड़ने के लिए पंछी बनाए, चिड़ियाओं, कबूतर, मोर और गरुड़। ये पक्षी आकाश में चहकने लगे और धरती पर जीवन की हलचल शुरू हो गई। छठा दिन, जानवर और इंसान। अब भगवान ने धरती पर शेर, हाथी, हिरण, कछुआ, खरगोश और बहुत से जानवर बनाए। कुछ तेज दौड़ सकते थे, कुछ धीरे धीरे चलते थे और कुछ आसमान में उड़ सकते थे। अब धरती सच में जीवंत हो चुकी थी। लेकिन अभी भगवान की सबसे खास रचना बाकी थी। भगवान ने आदम को बनाया, जो मिट्टी से बना था। फिर उन्होंने उसमें अपनी सांस फूंकी, जिससे वह जिंदा हो गया। आदम को भगवान ने धरती पर पहला इंसान बनाया। लेकिन आदम अकेला था, इसलिए भगवान ने उसकी एक साथी बनाई, हवा, ईव। भगवान ने आदम और हवा को एक सुंदर बगीचा दिया, जिसे ईडन का बाग कहा जाता था। यह एक स्वर्ग जैसा स्थान था, जहां मीठे फल, हरे भरे पेड़, झरने और नदियां थीं। आदम और हवा वहां बहुत खुश थे। वे जानवरों की देखभाल करते, बाग की सैर करते और भगवान से बातें करते थे। सातवां दिन, विश्राम का दिन। भगवान ने देखा कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया था, वह बहुत अच्छा था। सब कुछ खूबसूरत, शांतिपूर्ण और सही था। इसीलिए सातवें दिन भगवान ने विश्राम किया और इस दिन को पवित्र और खास बना दिया। इस तरह भगवान ने पूरी दुनिया बनाई। अब धरती पर हरियाली थी, सूरज चमकता था, चांद और तारे रात को रोशनी देते थे, समुद्र में मछलियां तैरती थीं, पंछी आकाश में उड़ते थे और आदम और हवा ईडन के बाग में खुशी खुशी रहते थे। यह भगवान की अद्भुत सृष्टि थी,